किसी वन में एक सिंह रहता था। एक समय वो शेर भूख से व्याकुल भोजन की तलाश में पूरे जंगल में इधर उधर भटक रहा था, मगर कुछ भी उसे नहीं मिला। वो शेर थका हारा किसी गुफा में जा पहुंचा और वहीं अंदर बैठकर सोचने लगा, चलो आज रात यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। जरूर ही इस गुफा का मालिक आएगा, तब मैं उसको अपना शिकार बना लूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वो कहीं बाहर गया था और जैसे ही शाम हुआ वो अपने गुफा की ओर लौट आया। जब सियार अपनी गुफा में प्रवेश करने ही वाला था कि उसको द्वार पे शेर के पैरों के निशान दिख गए। वो सियार चौकन्ना हो गया और देखा कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के हैं, मगर बाहर आने का नहीं है। वो तुरंत समझ गया कि जरूर ही कोई सिंह मेरे गुफा के अंदर है जो मेरा इंतजार कर रहा है। उसने झट से एक तरकीब सोची और एक उपाय निकाला। वो सियार गुफा की ओर थोड़ा नजदीक जाकर कहा, अरे ओ गुफा, आज क्या हुआ? मैं द्वार पर हूँ, तुम मुझे बुला नहीं रही हो। हर रोज तो बुलाती थी, आज क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर शेर ने सोचा कि शायद ये गुफा उस सियार को आवाज लगाकर बुलाती होगी। आज मेरे रहने से बोल नहीं रही। ये सोचने के बाद शेर अंदर से आवाज लगाया, ओ मित्र, अंदर आ जाओ, बहुत समय से तेरा राह देख रहा था। सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा हुआ था। वो शीघ्र ही अपने पैरों की दिशा मोड़कर वहाँ से भाग गया और चालाकी से अपनी जान बचा ली। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाएं अपना अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस पेड़ की जड़ के पास एक बिल था जिसमें एक तीतर रहता था। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और शाम होने पर लौट आते थे। पेड़ पर बड़ी चहल पहल रहती थी। वो तीतर भी हर रोज सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता था और शाम को फिर से लौटकर अपने बिल में आ जाता था। एक दिन जब तीतर खाने की तलाश में निकला तो उसे चावल के खेत दिखाई पड़े। खेतों में बहुत से चावल के दाने इधर उधर बिखरे पड़े थे। तीतर चावल के दानों को देखकर फटाफट वहाँ उतरा और उन चावल के दानों को खाने लगा। उसे समय की भी याद नहीं रही। खेत में बहुत सारे दाने बिखरे पड़े थे। तीतर उन दानों को बीन बीन कर खाने लगा। तीतर पूरे दिन चावल खाता रहा। शाम होने पर भी वो घर नहीं लौटा। रात में खेतों में ही रह गया। इसी तरह तीतर 4-5 दिनों तक चावल खाता रहा और रात भी वहीं काटता रहा। 5-6 दिनों के बाद तीतर को अपने घर की याद आई। वो जब उड़कर अपने घर गया तो देखता है उसके घर में एक खरगोश बैठा हुआ है। जब तीतर खेतों में चावल खा रहा था तब घर को खाली देखकर वो खरगोश उस घर में रहने लगा। खरगोश को अपने घर में देखकर तीतर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, मेरे घर में ये तुम कौन हो? निकलो बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया, वाह, मैं बाहर क्यों निकलूं? ये घर तो मेरा है। तीतर फिर बोला, घर तुम्हारा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपने घर को नहीं पहचानता। मैं कई वर्षों से इस घर में रहता आ रहा हूँ। घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। निकलो जल्दी बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया, दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। तुम मेरे घर को अपना घर बता रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर तीतर को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, इस घर को मैंने अपने हाथों से बनाया है। 6-7 दिन हुए हैं मैं बाहर चला गया था। तुमने घर को खाली देखा तो अपना अधिकार कर लिया। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। खरगोश भी तैश में आ गया। बोला, बनाया होगा तुमने घर को। तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि ये घर तुम्हारा है? जो जिस घर में रहता है घर उसी का होता है। घर में मैं हूँ, तुम नहीं हो, इसलिए ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। घर को लेकर तीतर और खरगोश में जबरदस्त लड़ाई हो गई। शोरगुल सुनकर आसपास के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। दोनों जोर जोर से पक्षियों से अपनी अपनी बात कहने लगे। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को मालूम था कि वो घर खरगोश का नहीं बल्कि तीतर का है, पर कोई भी बीच में नहीं बोला और तीतर और खरगोश की लड़ाई चलती रही। जब कोई भी
किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाया तो तीतर और खरगोश की लड़ाई को निपटाने के लिए एक पंच बनाने का फैसला हुआ। परंतु पंच किसे बनाया जाए? सभी पक्षियों ने पंच बनने से मना कर दिया। अब तीतर और खरगोश से अपनी लड़ाई का पंच चुनने को कहा गया। दोनों पंच की तलाश में निकल पड़े। गांव की ओर गए तो एक झोपड़ी के पास एक जंगली बिल्ला बैठा हुआ था। बिल्ले को देखकर दोनों आपस में बातें करने लगे। अरे, बिल्ला तो बड़ा बुद्धिमान होता है, झगड़े को निपटाने के लिए इसे ही पंच बनाना चाहिए। मन में डर भी था क्योंकि बिल्ला उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। बिल्ला बहुत चालाक था। दोनों की बातें उसके कान में पड़ गईं। वो ये समझ गया कि दोनों का आपस में कोई झगड़ा है और उस झगड़े को निपटाने के लिए वो दोनों बिल्ले को पंच बनाना चाहते हैं, पर डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। तभी बिल्ले को दोनों का डर दूर भगाने का एक आइडिया आया। बिल्ला जल्दी से साधु का वेश धारण करके माला हाथ में लेकर बैठ गया। तीतर और खरगोश बिल्ले को साधु के वेश में देखकर आश्चर्य में रह गए। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों तो बेकार में ही डर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा महात्मा लगता है। हमें इसे पंच बनाना चाहिए और अपना झगड़ा निपटाना चाहिए। खरगोश और तीतर दोनों बिल्ले के पास पहुँचे और थोड़ी दूर बैठ गए, क्योंकि पास जाने की हिम्मत दोनों की ही नहीं हो रही थी। खरगोश और तीतर ने थोड़ी दूरी से ही अपनी अपनी बात बिल्ले को बता दी। तीतर ने कहा, महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। हम आपको अपना पंच बनाना चाहते हैं। अब आप ही निर्णय दीजिए कि घर किसका है, किसकी गलती है। जिसकी गलती हो आप उसे दंड भी दे सकते हैं। बिल्ला दोनों की बातें सुनकर माला जपता हुआ बोला, अरे भाई, मैं बहुत बुढ़ा हूँ। इस बुढ़ापे के कारण आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है, कान में भी कम सुनाई पड़ता है। तुम दोनों जो कुछ कहना चाहते हो मेरे थोड़ा पास आकर कहो, जिससे मैं तुम दोनों की बातें सुन सकूं। तीतर और खरगोश को जब ये पता चला कि बिल्ला ना तो आँखों से देख सकता है और ना ही कानों से सुन सकता है, तो दोनों के मन का डर दूर हो गया। दोनों निडर होकर, निश्चिंत होकर बिल्ले के पास पहुंच गए। पर जैसे ही दोनों बिल्ले के पास पहुंचे, बिल्ले ने झपट्टा मारकर दोनों का काम तमाम कर दिया। दोनों बिल्ले के पेट में चले गए और हमेशा के लिए उनका झगड़ा खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। चालाक लोग सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। याहू टून्स।